Hello everyone, I am Pooja Sharma. Before starting learning, please like, share and subscribe my channel. Today we are going to start class 9th Maths chapter 1 number system exercise 1.3 question number second. Question number second करने जा रहे हैं आज. Question number 1 solution I have done there in previous video. So to get that learning or that lesson, that video, I will send you a link in the description box also. So second question is there. You know that 1 by 7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 are without actually doing the long division? If so, how? तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स इन सॉल्यूशन ऐसे क्वेश्चंस को जैसे 2 by 7 है 2 को 7 से डिवाइड करने बैठ जाते हैं बट here you have given 1 by 7 decimal expansion. 1 by 7 का decimal expansion दिया हुआ है तो इसका हमने ट्वाइस फाइंड करना है, थ्राइस, देन 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम्स. सो व्हाट वी विल डू विदाउट लॉन्ग डिवीजन, वी विल स्टार्ट हियर बाय मल्टीप्लाइंग गिवन. जो हमें गिवन है, हमें यहाँ पे 1 by 7 का गिवन है डेसिमल एक्सपेंशन, बार में है, इस बार में ही रख के चलेंगे. तो दिस इज 2 into 1 by 7. तो 2 by 7 को हमने 2 और 1 by 7 को सेपरेट कर लिया. दिस इज 2 into जो आपको गिवन है 1 by 7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वही हमने सेम लिखी है यहाँ पे और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर मिल गया. कितना इजीली फाइंड हो गया. अब पहले तो हमें डिवाइड करना पड़ना था. 3 by 7, 3 by 7 भी सेम ऐसे ही रहेगा. 3 into 1 by 7, 1 by 7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, आप सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर आपके सामने होगा. 4 by 7, 4 into 1 by 7, 4 into given expansion, decimal expansion, answer is there. Similarly, we can find of decimal expansion of 5 by 7, 6 by 7. और देखिए CBSE में डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो हो सकता है कि वो डिजिट चेंज कर दे. मेथड यही रहेगा. जैसे आपको हो सकता है 1 by 9 की डेसिमल एक्सपेंशन दी हुई है, 2 by 9 पूछा है, 4 by 9, 5 by 9 ऐसे. सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज गिवन टू यू. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q is non-zero. So इस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आपको गाइज पूछे जा सकते हैं. आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे से और डिजिट चेंज हो सकते हैं, बस क्राइटेरिया सबका सेम रहेगा. अब हमने यहाँ पे हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, हमने रैशनल नंबर बनाना है. पहले रैशनल नंबर दिया होता था, उसको हम डेसिमल में डिवाइड करके चेंज करते थे. अब यहाँ हमें डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है. फर्स्ट पार्ट इज देयर 0.6 बार. बार मीन्स इट इज रिपीटिंग डिजिट 666 सो मेनी टाइम्स. तो है तो ये रैशनल नंबर बट ये सेकेंड टाइप का है, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग. टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा और इसका रिमाइंडर बार बार वही आ रहा है. तो ऐसी एक्सपेंशन को समझने के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर एंड देयर टाइप. तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं CBSE एग्जाम में, तो जरूर देखिए उन वीडियोस को और लाइक जरूर कीजिएगा. अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज नहीं. 0.6 बार सॉल्यूशन वी हैव. हम इसको इसी को ही लेट कर रहे हैं, इसी नंबर को हमने लेट कर लिया. x इज इक्वल टू 0.666 सो ऑन. इस नंबर को हमने एक्सपैंड करके लिखा है और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया. मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10.
अब 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर 2 डिजिट यहाँ होते तो हम 100 से करते। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे होंगे, 3 पे बार होगा तो 3 मीन्स 3 zeros मीन्स 1000। और अगर यहाँ पे 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में अब क्या हो रहा है। x हमने इसको माना है 0.66 so on, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 2 में से। अगर आप ये लाइन नहीं लिखना चाहते हो एज इट इज, तो आप ये भी लिख सकते हो 2 माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1, वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। सेकेंड इक्वेशन को लिखा, साथ ही उसके नीचे हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिख दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। 10x माइनस एक्स, x मीन्स 1x, so 10x minus x is 9x, and 6 minus 6 0, 6 minus 6 0 0 0, like this, 6 minus 0 6. So 9x is equal to 6. This is the last expression. x is equal to 6 by 9. तो यहाँ पे हमें ये फ्रैक्शन मिल गई 6 by 9। तो रिड्यूस करके ये हमारे पास रैशनल नंबर तो है बट इसमें कॉमन नंबर है 3, तो रिड्यूस करके हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा कटिंग करके 2 by 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3, फर्स्ट पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू solve now second part. Second part we have 0.47 बार, सिर्फ 7 पे बार है। इट मीन 7 नंबर रिपीट कर रहा है, सिर्फ एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, तो फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे पूरे पे बार होता 4 7 पे, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। सो सेम प्रोसेस, वही सेम मेथड रहेगा। लेट x इज इक्वल टू 0.477 सो ऑन। फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे इसको, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है 10x, और यहाँ पे जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो है वो एक स्टेप आगे चला जाएगा। सो दिस इज 4.77 सो ऑन। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले आप सेकेंड इक्वेशन लिखिएगा, 10x इज इक्वल टू 4.77 सो ऑन। फिर हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए तो ही सही रहेगा। अगर यहाँ 2 डिजिट है कोई बात नहीं, 3 है तो भी कोई बात नहीं, तो सब्ट्रैक्शन सही होनी चाहिए तो ये क्वेश्चन सही होगा। 10x माइनस 1x 9x, देन 7 माइनस 7 0, ऐसे 7 माइनस 7 0, ये सारे तो 0 मिल गए हमें। 7 माइनस 4 3, 4 माइनस 0 4, सो दिस इज 4.3 अपॉन 9। अब डेसिमल हटाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया 443 अपॉन 90। So this is our answer. X is equal to 43 upon 90. So यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट कर रहा था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं और ये जो प्रीवियस था उसमें 1 डिजिट रिपीट कर रहा था। तो जल्दी से बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम अब। अगर 3 डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको फिर से वही मेथड रहेगा, लेट x इज इक्वल टू 0.001001। 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो तीनों डिजिट को हमने ऐसे लिख लिया 001 001 001 सो ऑन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, दोनों तरफ हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया इस बार, और हमारा जो डेसिमल है वो 3 प्लेस आगे जाएगा, 3 नंबर्स आगे। ये है 1 2 3, 0 is 1, next 0 is 2, next 3 is 1, तो यहाँ पे 3 डिजिट आगे चला गया।
1000x is equal to 001.001001. So this is second equation. So similarly वही प्रोसेस रहेगा, सेकेंड इक्वेशन को हम लिखेंगे, फिर हम फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे. 1000x 001.001001, x को हमने लिख दिया 1x. 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 999x, और इसको सब्ट्रैक्ट किया 1 माइनस 1 0 0 0 0 1 माइनस 0 1. सो यहाँ पे x हमारा आ गया 1/999. अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. फोर्थ क्वेश्चन. This is question number 4 of exercise 1.3. This is same as previous third question. कुछ खास नहीं है, सेम ही है, बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है देखते हैं. एक्सप्रेस 0.999 सो ऑन. 9 को रिपीट कर दिया. पहले क्वेश्चन में बार दिया होता था, यहाँ पे डायरेक्ट ही दे दिया है. इन द फॉर्म ऑफ P by Q. आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर. देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है, हम सरप्राइज हैं कि नहीं. विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस. तो आप बताइएगा यहाँ पे कमेंट में कि इस आंसर का सेंस कैसे है, क्या हो रहा है इस आंसर में. तो सॉल्यूशन है हमारे पास x इज इक्वल टू 0.999. तो 9 एक ही डिजिट है जो रिपीट कर रहा है बार बार. So we will take here, we will multiply both side by 10. दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10x is equal to 9.999 so on. This is second equation. Subtracting equation number 1 from 2. तो हमने second equation को as it is लिखा और first equation में से subtract किया. 9 minus 9 0, 9 minus 9 0 0 0, 9 minus 0 9, 10 minus 1 9. So answer is here 9 by 9 which is equal to 1. Are you surprised with the answer? Yes. कैसे? क्योंकि ये जो नंबर था ये था 0.999. ये बिल्कुल 1 के पास जा रहा है, तो इसीलिए आंसर हमारा 1 आया यहाँ पे. एंड ऑफ कोर्स 1 इज अ रैशनल नंबर, तो हो सकता है यहाँ पे ये यही था इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट वी हैव a very long division question. Fifth question. What can the maximum number of the digit be in the repeating block of the digit in the decimal expansion of 1 by 17? 1 by 17 का कहते हैं लॉन्ग डिवीजन बना के फिर आप डिवाइड कीजिए इसको और ये बताइए कितने डिजिट के बाद ये रिपीट होगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक of in the decimal expansion of 1 by 17. Perform the division to check your answer. आपको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, वो बहुत लॉन्ग है इसीलिए मैंने यहाँ नहीं किया, बट मैं आपको आंसर दे रही हूँ और ये भी बता रही हूँ यहाँ पे कि कैसे डिवाइड करना है. 1 इज द न्यूमरेटर, तो आप उसको इनसाइड रखोगे डिवीजन के, एंड 17 इज द डिनोमिनेटर, तो ये हमारे पास ये डिवाइजर हो जाएगा और ये डिविडेंड हो जाएगा. तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये इतना लंबा आंसर आ गया 0.058823529411764 बार. तो ये डिजिट आप काउंट कीजिएगा कितने डिजिट हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. टोटल डिजिट्स आर 16 here. इट मीन्स इस डेसिमल एक्सपेंशन का आंसर आफ्टर 16 डिजिट रिपीट करेगा. तो इसका यही आंसर लिखना था हमें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P by Q. बहुत सारे कहता है एग्जाम्पल्स लीजिए रैशनल नंबर के. Where P and Q are integer with no common factor other than 1. Means numerator और denominator में कुछ भी common नहीं होना चाहिए. And having terminating decimal representation. Terminating decimal representation होनी चाहिए उनकी
कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? तो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन का मैं वीडियो बना चुकी हूँ पहले, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वी हैव इन दिस, टर्मिनेट होता क्या है मैं यहाँ आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन वो होती है जिसमें हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए, वो डिवीजन जिसमें रिमाइंडर 0 हो। तो हम वो रैशन नंबर, कुछ हम रैशन नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है 9/4, 11/8, 27/5, 33/40। आप कोई और भी ले सकते हैं, आप कुछ भी चूज कीजिए कोई भी नंबर, और डिवाइड करके जिसमें टर्मिनेट आ रहा है, जिसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है डेसिमल में, वो हमने देखना है उनके डिनोमिनेटर कैसे होते हैं। कि क्यू जो है, क्यू हमारा डिनोमिनेटर है यहाँ रैशन नंबर में, तो क्यू कैसा होता है उस फॉर्म में। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। A ration number p by q has terminate decimal expansion if denominator has a factor of 2, 5 and 2 and 5 both only. किस केस में होगा टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन? जिसमें हमारे पास क्यू में या तो सिर्फ 2 होगा या 5 होगा, या फिर 2 and 5 बोथ हो सकता है। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो जैसे एग्जांपल्स ही हैं 9/4, 4 में क्या है, सिर्फ 2 है। 11/8, 8 इज ऑल्सो 2 क्यूब। 27/5 सिर्फ 5 है, तो टर्मिनेट हो गया। डिवाइड करके चेक कीजिएगा आप और बताइएगा हमें भी। 33/40, तो यहाँ पे 40 में क्या है, 2 भी है और 5 भी है। तो कैसी प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे हमारे पास, दैट Q should be in the form of 2, 5 और both। जो डिनोमिनेटर है वो या तो 2 हो, 2 की फॉर्म में हो, 2 कितने भी आ सकते हैं, 5 हो, या फिर 2 and 5 बोथ हो, टेंस में हो। So this was question number 6. Now we are going to start question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि 3 नंबर्स बताइए डेसिमल एक्सपेंशन के which are non-terminating and non-reoccurring. So to answer this question, very simple method is there. आपने क्या करना है, एक नंबर चूज कर लेना है, कोई भी नंबर चूज कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिया है 72, तो आपने पॉइंट से स्टार्ट कर लेना है, 0.72, एक 0 डाल देनी है, फिर देन अगेन 72, 2 zeros, देन अगेन 72, 3 zeros, 72, 4 zeros, so on। तो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेट, जो कि ना तो खत्म हो रहे हैं, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। कैसे रिपीट नहीं कर रहे हैं, देखिए 0.720, 7200 हो गया, रिपीट ही नहीं किया। फिर आ गया 720000, 72 4 times 0। इसी तरह मैंने और नंबर लिखे हैं, आप भी ट्राई कीजिए और नंबर बनाने के लिए। नॉन टर्मिनेट और नॉन रियकरिंग, ना तो रिपीट करे और ना ही टर्मिनेट करे। See now here second example, 1.10, 100, 100, 1 4 times 0। हर बार बस आपने ऐसे ही लिखना है, जब भी आपको पूछा जाए इरेशनल नंबर बताइए, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग बताइए, तो आपने ऐसे ही कोई भी नंबर चूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 चूज किया है, 0.0210, देन 20, देन 3, देन 4। ये सिंपल सा फंडा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अदरवाइज स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं। अगर आपको भी है कंफ्यूजन, देन शेयर विद मी, I will solve your problems. Next question is there. Find 3 different irrational number between the rational number 5/7 and 9/11. अब हमने यहाँ पे irrational numbers लेने हैं between rational numbers। तो rational number हमें p by q फॉर्म में दिए हुए हैं, 5/7 and 9/11। तो पहले हम 5/7 डिवाइड करके देख लेंगे कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। ये रिपीट कर रही है, 0.7 बार, 4285 बार, 0.71
0.4285 bar. 9 by 11 is here 0.81 bar. Both are repeating नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो इनके बीच में हमने अब इरेशनल नंबर लिखने हैं. देखिए यहाँ पॉइंट के बाद ये 71 है और ये पॉइंट के बाद 81 है देखा जाए तो काउंटिंग में. तो 71 के बाद कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे यहाँ मैंने 73 लिया है, 75 लिया है. 81 से पहले पहले लेना है. 79 ले लिया, आप 72 ले सकते हो, 74 ले सकते हो. जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया वैसे ही आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है. 0.73 फिर 20 फिर 30 सो ऑन, ऐसे करते जाना है. बहुत इजी रह जाएगा आपके लिए ऐसे सॉल्व करना. 0.750 7500 000 सो ऑन. इसी तरह बस आपने ये ध्यान रखना है 71 से लेके 81 के बीच में ही नंबर्स लेने हैं. 0.70 ले लोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल एंड इरेशनल. रैशनल है कि इरेशनल है वो बताना है. 5 पार्ट्स हैं हमारे पास इसके. जैसे फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 23. 23 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर आए तो वो इरेशनल ही होता है, क्योंकि उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आती है. तो आपने 8th क्लास में भी किया हुआ है, स्क्वायर रूट आप सॉल्व करते आए हो प्राइम नंबर्स के, तो वहां पे आपको नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही मिलती है. तो इसको सॉल्व नहीं करना यहाँ पे, सिर्फ आपने ये देखना है 23 प्राइम नंबर है. अच्छा तो ठीक है, अगर प्राइम है तो फिर इसका स्क्वायर रूट इरेशनल ही रहेगा. सेकेंड पार्ट देख लेते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 225. तो ये अब प्राइम नहीं है, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है 8th में कि हाँ यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का. सो इट इज अ रैशनल नंबर. 15 रैशनल नंबर हो गया. नेक्स्ट थर्ड पार्ट 0.3796. ना तो कोई बार है ना कोई हमारे पास ये आपको डॉट डॉट लगा के दिया हुआ है. तो ये सिंपल इक्वेशन है, सिंपल डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेट है, तो दिस इज रैशनल नंबर. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट वी हैव 7.478. फिर से 478, फिर से आ जाएगा 478. तो ये खत्म ही नहीं हो रहा. अगर खत्म नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और रिपीट भी करी जा रहा है तो रिपीटिंग भी हो गया. तो डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेट हो और रिपीटिंग हो तो वो रैशनल नंबर होता है. इसका आंसर पिछली वीडियो में देखिए, वहां पे मैंने आपको काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन समझाया है, वहां पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो 5th पार्ट है यहाँ पे अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. 1.10 1 0 1 0 1 0 1 4 times 0 1 सो ऑन. तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि जो नंबर चालाकी वाले नंबर होते हैं, वैसे तो ये देखो जैसे 1.10 पहले 1 0 आ गई, फिर 2 आ गई, फिर 3 आ गई. ऐसे नंबर रेयर ही होते हैं रियल लाइफ में, बट यहाँ पे ये जो है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग हो गया, तो ये इरेशनल नंबर हो गया. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है. सो फर्दर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी टॉपिक of maths, you can comment below also. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.